नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शामगढ़ में भूमाफिया और दलाल की गुंडागर्दी, चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाने पर लगाया रोक। इंदौर नगर निगम का अमानवीय कृत्य, बुजुर्गों को ठंड में मरने के लिए छोड़ा। उनेल और फलसोडा मकडावन के बीच हुआ बड़ा हादसे में 7 लोग घायल, 1 की मौत। भोपाल में मूवी लवर्स के लिए नई सौगात, सेंट्रल इंडिया के पहले ड्राइव इन थिएटर का हुआ शुभारंभ। फिल्म अभिनेता और गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल अपनी नई फिल्म अनाउंसमेंट के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट से भोपाल पहुंचे। राजकुमार संतोषी और सनी देओल की केमिस्ट्री फिर नजर आ सकती है। घातक घायल दामिनी में राजकुमार संतोषी और सनी देओल धमाल मचा चुके हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्म की शूटिंग होने की बात सामने आई है। मूवी लवर्स को सिनेमा देखने का एक नया अनुभव देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन ने शुक्रवार को मध्य भारत के प्रथम मुक्ताकाश ड्राइव इन सिनेमा यानी कि ओपन एयर थिएटर का शुभारंभ भोपाल में होटल लेक व्यू रेसिडेंसी परिसर में किया है। लेक व्यू रेसिडेंसी भोपाल के परिसर में बने प्रदेश के पहले ड्राइव इन सिनेमा में मूवी लवर्स कार में बैठकर फैमिली या फ्रेंड्स के साथ फिल्म देख सकेंगे। इस अवसर पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने सेंट्रल इंडिया के पहले ओपन एयर थिएटर का शुभारंभ पर शुभकामनाएं दी और कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। वहीं विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे निर्देशक राजकुमार संतोषी ने भी पर्यटन के इस नवाचार पर शुभकामनाएं देकर हर्ष जताया। सबसे खुशी की बात यह है कि ड्राइविंग थिएटर का आज ओपन यहाँ पर हुआ है। अपनी गाड़ी में आइए, अपनी गाड़ी में बैठिए, अपनी गाड़ी में भी चाय पिए, अपनी गाड़ी में ही खाना खाइए और बड़े पर्दे पर फिल्म देखिए। भोपाल के सुप्रसिद्ध जगह जहाँ अशोका होटल दुनिया के लिए भी और भोपाल के लिए भी चिरपरिचित जगह है, वहाँ पर इसका शुभारंभ आज हुआ है। मैं पर्यटन की हमारी मिनिस्टर उषा ठाकुर जी को, उनके विभाग को हृदय से बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश सरकार के इस नवाचार के लिए भी सरकार को भी बधाई देता हूं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी गाड़ी में बैठ के अपनी फैमिली के साथ देखेंगे तो उसमें वो अपना, चूंकि अब परिवार तो ज्वाइंट एक साथ रह ही रहा है और बाकी टाकीजों में इस समय देखेंगे तो कोविड का थोड़ा प्रॉब्लम है तो सोशल डिस्टेंस मानना पड़ता है। इसमें तो ओपन देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अपनी गाड़ी में बैठो और अपनी फैमिली के साथ देखो। भोपाल के लिए निश्चित रूप से नई पहचान है। वैसे भोपाल की पहचान दुनिया में देना चाहती हूँ अपने विभाग के उन सारे साथियों को जिन्होंने इस नवाचार को व्यवहारिक धरातल पर उतारा। ये ड्राइव इन सिनेमा जो 12 महीने लोगों ने अवसाद में, कष्ट में बिताए, उससे मुक्त कराएगा। मोदी जी का सपना कि जो मंत्र दिया मोदी जी ने, चुनौती को अवसर में बदला है मेरे विभाग ने, तो ये अद्भुत उपहार सबके लिए समर्पित है। आप सभी भाभीियों सहित इसे देखने अवश्य पधारें। भोपाल में चालू हुआ है क्या? मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंडिया में पहला? जी, सेंट्रल इंडिया में पहला। अन्य जिलों में भी कुछ निश्चित रूप से जहाँ जहाँ जगह की उपलब्धता होगी और जिस प्रकार से मांग आएगी इसको सब दूर प्रारंभ करेंगे। और इंदौर में तो नेक्स्ट, इसके बाद इंदौर में शुरू करेंगे पर्यटन। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे नवाचार विभाग कर रहा है और कोविड की जितनी विसंगतियां ये पैदा हुई थी इन 12 महीनों में, मुझे लगता है विभाग सफलता के चरम पर शीघ्र पहुंचेगा। हमें एक कॉर्डलेस माइक की जरूरत है। कौन सा मामला? वो अब देखिए, उसमें कहीं कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं। माननीय जिलाधीश जी ने भूमि का नपती भी करवा ली। वो राजस्व की भूमि है, वो भूमि ही वन विभाग की नहीं है। और जो मेरे मंडल अध्यक्ष ने खुद की जमीन में से मिट्टी निकाल के रोड पर जाने, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, यदि मेरे एक बूथ के कार्यकर्ता, रुंडा एक बूथ है, 520 मतदाता है, वो वहाँ जाते जाते गिरते थे, बड़े बड़े पत्थर उभर आए थे, तो उनको मिट्टी से प्लेन करके आने जाने की सुविधा करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। 2 महीने से मैं भोपाल में हूँ, आप लोगों के साथ हूँ और बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे काम करते हुए। जैसे मैंने पहले कहा,
काफ़ी काम करने का मेरे इच्छा है। और यहाँ मैं आया हूँ, मुझे पता चला है कि ये ड्राइव-इन थिएटर यहाँ पे खुला है एंड आई बिलीव सेंट्रल इंडिया में पहला ये ड्राइव-इन थिएटर है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ भोपाल के लिए एंड भोपाल के लोगों के लिए। दे शुड एंजॉय, दे शुड हैव दिस एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ फिल्म इन अ ड्राइव-इन सिनेमा। दुनिया भर में बड़े बड़े शहरों में ये बहुत ही मशहूर है। फैमिली जाते हैं, आउटिंग भी हो जाती है, रेस्टोरेंट में जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ भोपाल एंड माई रियली बेस्ट विशेस टू द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ऑल द ऑफिसर्स हु मेड दिस पॉसिबल। थैंक यू। जनपद कुशीनगर में अवैध शराब की बिक्री के विरोध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तुर्कपट्टी और तरियासुजान पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर तड़वा मोड़ के पास 43 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्त की है। इसी के साथ एक आरोपी फरहान को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी ने कई दुकान पर चोरी करने की बात कबूल की है। ये जनपद में अंग्रेजी शराब की दुकानों पे चोरी की घटनाएं सामने आई थी। इसमें लगभग 6 से 7 घटनाएं जनपद में हुई हैं। इसके अलावा आसपास के जनपदों में इसी प्रकार की घटनाएं कारित हो रही थी। इसके संबंध में तुर्कपट्टी पुलिस और अन्य थानों की पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान के द्वारा इस गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 47 पेटी चोरी का माल बरामद हुआ है, जो कि स्थानीय तुर्कपट्टी थाने से इन्होंने चोरी की थी। और इसके गैंग में 5 सदस्य और हैं जो अभी फरार चल रहे हैं। इनमें से कुछ जनपद कुशीनगर के रहने वाले हैं और कुछ लोग बिहार के रहने वाले हैं। पूछताछ में अभियुक्त ने ये बताया कि ये दुकानों से शराब को चोरी करके और बिहार राज्य में ले जा करके उनको बेचा करते थे। इनके और जो सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें पता चल रहा बहुत लंबा इन लोगों का गैंग है जिनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है जनपद में। हाँ, ये 6 सदस्य अभी तक प्रकाश में आए हैं और भी जो भी होंगे उनको हम लोग पूछताछ के जरिए उनके भी नाम प्रकाश। जनपद कुशीनगर में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कापिलेव चौधरी ने 48 घंटे के अंदर हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त गोपाल दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में अवैध पिस्टल भी बरामद की गई है। साथ ही बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने यह जानकारी दी कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी। कप्तानगंज पुलिस ने अभियुक्त को इंदरपुल चौराहे से गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 युवकों के ऊपर 2 युवकों के द्वारा हमला किया गया था, जिसमें कि 2 युवकों को गोली लगी थी और एक को घायल किया गया था। इसमें जो पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया, जिसमें ये बात निकल के सामने आई कि प्रेम प्रसंग के मामले के चलते दोनों पक्षों के बीच में ये झड़प हुई। इसमें एक अभियुक्त को स्थानीय नागरिकों के द्वारा गिरफ्तार करके पुलिस को सौंपा गया था। उसकी स्थानीय नागरिकों ने पिटाई कर दी थी और 3 जो घायल युवक थे उनको अस्पताल में हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया था। अभी तीनों की हालत सही है। एक जो फरार अभियुक्त था उसको आज गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से जो इस घटना में प्रयुक्त पिस्टल थी वो बरामद हुई है और वो जो चाकू जिसके जरिए एक के ऊपर वार किया गया था वो भी बरामद हुआ है। इस घटना में प्रेम प्रसंग के कारण दोनों पक्षों के बीच में तनाव था और इसमें सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। पिस्टल बरामद हुई, अवैध पिस्टल से घटना कारित की, तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं कहाँ से खरीदा इन लोगों ने, कैसे? अवैध पिस्टल के संदर्भ में इनसे पूछताछ की गई तो जो अभियुक्त था इसने बताया कि इसने जो पीड़ित है इसमें उसी से खरीदा जाना बताया। अभी जब वो स्वस्थ हो जाएगा तो उससे भी पूछताछ की जाएगी और इस बात की जानकारी की जाएगी कि ये पिस्टल कहाँ से इनके पास पहुंची। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के समर्थन में खातेगांव क्षेत्र के किसानों ने पुलिस थाना खातेगांव के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की घोषणा की है कि हमसे खातेगांव के किसान थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है यहाँ पर कि जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक वे धरना करते रहेंगे। देखिए, जो भारत सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून जो लेकर आए हैं उस पर दिल्ली में जो किसानों के साथ सरकार के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है उसके विषय में हमने भी मध्य प्रदेश खातेगांव तहसील जिला देवास से हमने भी एक अनिश्चितकालीन धरना तब तक दिल्ली में चलेगा तब तक हमारा भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन खातेगांव में जारी रहेगा। कहाँ रखा गया था? वो अभी थाने के सामने रखना है की सूचना आज हम दे देंगे और आज सब भी सर्वसम्मति से किसानों ने ये किया है
निर्णय कि भाई अपन भी दिल्ली में जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमारा धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। उज्जैन के उन्हेल और पलसोड़ा मकड़ा वन के बीच तेज रफ्तार आयशर पलटकर खाई में गिर गई। हादसे में 7 मजदूर घायल हुए हैं और एक की मौत की खबर सामने आई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर डायल 100 पहुंची और घायलों को इलाज के लिए उन्हेल और इंगोरिया के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद औपचारिक इलाज कर उज्जैन के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने बताया कि आयशर में केटरिंग का सामान भरा हुआ था। हम केटरिंग का काम करते हैं। इंदौर से मैसूर गए थे, 3 दिन का काम करे। मैसूर से इंदौर आ रहे थे, रास्ते में आयशर पलट गई। कहाँ पे हुआ है? ये सर गांव का तो पता नहीं, ये उन्हेल के आसपास से। कितने लोग सवार थे और कितने घायल हुए? 11 जने थे। कितने लोग घायल हुए? 11 से 5 घायल हुए। 7 लोग आए यहाँ पर, जिसमें से एक मृत लाया गया है और 2 लोगों को हड्डी में चोट आई है तो हड्डी वार्ड में भर्ती करा दिया। बाकियों को मामूली चोट है तो उनको भर्ती करा दिया। बी वार्ड में खरोंचे आई है और सिर में कुछ चोटें आई है। घटना गाड़ी पलटना बताया, आयशर में सवार थे ये लोग, तो वो पलटी खाना बताया उन्हेल के वहाँ पे। स्वच्छता में लगातार 4 बार नंबर 1 आने के बाद इंदौर शहर में स्वच्छता के नाम पर बुजुर्गों से अमानवीय व्यवहार नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा किए जाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नगर निगम की गाड़ी द्वारा फुटपाथ पर सोए गरीबों को उठाकर निगम की गाड़ी ने उन बुजुर्गों के रेन बसेरा छोड़ने की जगह शिप्रा नदी के पास छोड़ने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीणों के विरोध के बाद वापस उन्हें गाड़ी में बिठाकर नगर निगम की टीम वहां से उन बुजुर्गों को अपने साथ लेकर गई। वीडियो वायरल होने के बाद उस वीडियो को तत्परता से जांच करते हुए नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने रेन बसेरा के मास्टर कर्मी ब्रजेश लश्करी और विश्वास वाजपेयी की सेवा समाप्त कर दी है। वहीं अपर आयुक्त अभय रांजनगांवकर ने कहा कि यह मामला संवेदनशील है और इसके चलते 2 कर्मियों की सेवा बर्खास्त कर दी गई है और जांच की जा रही है कि जांच में पाए जाने वाले दोषियों पर उचित कार्यवाही की जाएगी और उन बुजुर्गों को कहां छोड़ा गया है, इन सभी मामलों की जांच की जा रही है। उसकी सच्चाई क्या कहेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं, इन दिनों बहुत ठंड पड़ रही है और परंपरागत रूप से भी ये निर्देश स्थायी रूप से हैं कि ऐसे लोग जो सड़कों के किनारे या फुटपाथ पे हैं तो उनको रेन बसेरा ले जाया जाए। और अभी आयुक्त महोदय के बड़े कड़े निर्देश हैं कि इस तरह के ठंड आदि को देखते हुए रात में या मॉर्निंग आवर्स में कोई ऐसा दिखता है तो उसको रेन बसेरा ले जाएं, उसको रेन बसेरा में छोड़े और यही कार्रवाई की जाती है। अभी जो सामने आ रहा है उसमें रेन बसेरा ही छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो प्रारंभिक तौर पर लग रहा है कि कुछ मिसहैंडलिंग हमारे लोगों ने की होगी या उसके कहने पे कुछ कहीं सीधे रेन बसेरा क्यों नहीं पहुंचे, तो हमने भी तत्कालिक कार्रवाई करते हुए हमारे 2 कर्मचारी जो वहां थे उनको सेवा से पृथक कर दिया। कौन कौन है कर्मचारी? नाम देता हूँ एंड बात शेष पर हम लोग उसमें और तहकीकात कराएंगे। श्री ब्रजेश लश्करी और विश्वास वाजपेयी, ये दोनों रेन बसेरा कर्मचारी हैं, इन दोनों को सेवा से पृथक कर दिया। किसके आदेश पे वहाँ लेके गए थे शिप्रा तक इन लोगों को? ये अभी कहाँ लेके क्या लेके पूरी जांच करते कि विभिन्न स्थानों से ये लोग ऐसे लोगों को लेकर रेन बसेरा छोड़ते हैं और यही निर्देश है। और आप देख ही रहोगे 10 रेन बसेरा नगर निगम के हैं और उस पर नियमित रूप से सारी व्यवस्थाएं रहती है, आपने खुद देखी होंगी। सर, प्रताप सिंह सोलंकी के निर्देश पे ये इसमें मेरा अनुरोध ये है कि अभी तत्कालिक जो मिस हैंडलिंग जिन लोगों ने की है ठीक से सीधे रेन बसेरा ले जा रहे हैं, उनको हमने दोनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है और बाकी हम जांच कराएंगे। सर, इनसे कुछ बात हुई है क्या? क्यों गए थे वहाँ पे, किस लिए और कब निकले थे? वो सर किसके निर्देश पे थे? मैं इसकी पूरी जांच कराएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। तात्कालिक रूप से जो लगा प्रथम दृष्टा उनको हमने सेवा से पृथक कर दिया। वहां से लाने के बाद क्या छोड़ा इन लोगों को? मैं बाकी सब आपको तहकीकात के बाद बताऊंगा। सर, ये क्या प्रताप सोलंकी पर भी कार्रवाई हो सकती है अगर वास्तविकता पाई गई? अभी जांच कर लेते फिर आपके सामने लगा। इसके पूर्व भी प्रताप सोलंकी निलंबित हो चुके हैं। शामगढ़ रेलवे स्टेशन रोड पर एक जमीन का विवाद पिछले 60 सालों से चल रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले फैसला देते हुए अतिक्रमण खाली करने का फैसला दिया था, लेकिन किन्हीं कारणवश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन
नहीं हो पा रहा है। भूमि के मालिक गुप्ता परिवार यहां चैरिटेबल अस्पताल बनाना चाहते हैं, लेकिन शायद शामगढ़ के भूमाफिया और कुछ दलाल ये नहीं चाहते कि शामगढ़ वालों को चैरिटेबल हॉस्पिटल में सस्ता और उपयुक्त इलाज मिल सके। कुछ दलाल षड्यंत्र रच रहे हैं जिसमें उलझकर गुप्ता परिवार उन्हें सस्ते में जमीन बेचकर चला जाए और वो लोग इस जमीन पर प्लाट काट कर जमकर पैसा कमाएं। गुप्ता परिवार के सदस्य अनुराग गुप्ता का कहना है कि वह किसी भी हाल में जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं बेचेंगे। जमीन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अस्पताल के लिए ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि मुझे जमीन बेचना ही होती तो कुछ साल पहले ही अतिक्रमण सहित बेच देता, लेकिन यहाँ चैरिटेबल हॉस्पिटल बनेगा तो आसपास के गांव वालों को इलाज के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब देखना यह है कि जिम्मेदार इस मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। नमस्कार शामगढ़ के भाई बंधुगण, मैं अनुराग गुप्ता, मेरे पिता का नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। शामगढ़ स्टेशन रोड की उक्त भूमि के लिए हम लोग विगत 60 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे। आज वर्तमान में 61वां वर्ष चल रहा है। हम लोग उक्त भूमि के ऊपर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं, जिससे कि संपूर्ण क्षेत्रवासियों को एक बहुत अच्छी चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सके। इसके लिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन है कि कृपा कर आप लोग मेरे को जितना हो सके हर संभव सहयोग करें। कुछ दलाल बंधुगण जो भू माफिया हैं और भूमि का क्रय विक्रय करते हैं, वो अपने लालच के कारण उक्त भूमि को खाली नहीं होने देना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं उनको उनके हिसाब से उनके दामों पर उक्त भूमि बेच दूं। अगर मुझे ऐसा करना ही होता तो मैं आज से 4 साल पहले जब उक्त भूमि का सर्वोच्च न्यायालय से निराकरण हुआ, उसी दिन मैं उसी पल इसको बेच के और चले जाता। आज मैं अपना संपूर्ण पूरा जीवन जो है उक्त भूमि के ऊपर न्यौछावर किया हुआ हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि उक्त भूमि के ऊपर जितना जल्द से जल्द हो सके एक चिकित्सा सेवा मैं उपलब्ध करा सकूँ, ताकि संपूर्ण क्षेत्रवासियों को 200-200, 300-300 किलोमीटर ना भटकना पड़े। और वो लोग इस दौरान कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई लोग चिकित्सा अभाव के कारण जो है जिनके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है वो लोग कहीं जा नहीं पाते हैं और उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं अमीरों के लिए नहीं, मैं हर वर्ग के लिए करना चाह रहा हूँ, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए जिनको कि आज चिकित्सा सेवा उपलब्ध ही नहीं है और वो उस अभाव में अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं, अपने परिवारजनों को खो देते हैं। आपकी प्लानिंग कंप्लीट है और मैं इस उद्देश्य को कम से कम 1 वर्ष के अंदर जो है पूर्ण कर दूंगा और जितना हर संभव प्रयास होगा मैं जल्द से जल्द इसको पूर्ण करना चाहता हूं, जिसमें से मेरे बहुमूल्य 3 वर्ष तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं दलाल बंधुओं के कारण। तो एक बार पुनः मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, भूमियां तो बहुत सी है शामगढ़ में, लेकिन इस सुविधा को जितना शीघ्र अतिशीघ्र हो सके आप लोग पूर्ण करने में सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।